गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हरीन चौधरी आपके साथ वापस से लाइव जुड़ रहा हूँ, ठीक है, फेसबुक पे। मैं मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, स्टडी विद हरीन चौधरी के नाम से जो है, ठीक है। जाके सब लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तो मैं आपको याद दिला दूं, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डाल चुका हूँ। मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग में 5 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जिनमें से 1, 2, 3, 4 हम कर चुके हैं। आज 5वें टाइप के बारे में बात करूंगा और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। देखो यार, एक चीज आपको भी पता है, अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ये पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी एक चीज, एक न्यूज मैं और देना चाह रहा हूँ, क्या क्या हमें ऐसा करेंगे कि हम टॉपिक को पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मैं उसकी क्विज रखूंगा आपके सामने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी वीडियोस देख लेनी है मेरी ऑर्डर एंड रैंकिंग की, और फिर हम इसकी एक क्विज भी लेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि आपसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं या नहीं भी बन रहा है। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी रिगार्डिंग कोई दिक्कत है नहीं? चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आज हम बात करते हैं बचे हुए ऑर्डर एंड रैंकिंग के पार्ट के बारे में। ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो पार्ट आपका बचा है वो लास्ट पार्ट है। थोड़ा सा रिवाइज मैं करा देता हूं। मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग में 3 फॉर्मूलेस के बारे में बात किया, 3 सूत्र के बारे में बात की है कि यदि आपको कभी भी टोटल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या फिर मैंने बोला था लेफ्ट मतलब टॉप, राइट मतलब बॉटम, माइनस 1। एक फॉर्मूला मेरा ये था। या अगर आपको कभी भी टोटल में कैसी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम, अगर आप टोटल में मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप टोटल में मैक्सिमम के सामने जो फॉर्मूला रखोगे वो ये फॉर्मूला रख सकते हो, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ठीक है। और अगर आप टोटल में मिनिमम निकालना चाहते हो तो आपको रखना पड़ेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2। ये आपका फॉर्मूला हुआ मिनिमम में, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2। इन 3 फॉर्मूलेस के बारे में बात की थी। ये मैक्सिमम जो है वो कौन से केस में निकल के आता है, अगर आपको याद हो तो ये सिंपल केस में निकल के आता है, और मिनिमम जो है वो कौन से केस में निकल के आता है, ओवरलैपिंग केस में निकल के आता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि हर जगह ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इस ओवरलैपिंग के लिए कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहली कंडीशन थी कि या तो बिटवीन छोटा होना चाहिए स्मॉल रैंक माइनस 1 से, क्या बिटवीन छोटा होना चाहिए स्मॉल रैंक माइनस 1 से, या अगर बिटवीन नहीं है तो और मतलब इसके अलावा दूसरी कंडीशन कौन सी चेक कर सकते हैं, टोटल छोटा होना चाहिए लेफ्ट प्लस आर से। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करेगी तो आप कौन सा केस बनाओगे, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2। कि सर ये कहां यूज होता है, मैंने इसके बारे में बात की थी जब आप पूरे क्वेश्चन में किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करो, या फिर सिंगल पर्सन ना बोल के आप उसे क्या बोल सकते हो, सिंगल पॉइंट। कि जब किसी सिंगल पर्सन या सिंगल पॉइंट के बारे में बात करोगे तो टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 या टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। याद करो, इन्हीं सब के बारे में हमने बात की। ठीक है, चलिए, मैंने 4 क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली थी, टोटल स्ट्रेंथ के बारे में, पर्संस रैंक के बारे में, मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना सिखा दिया था, रैंक इंटरचेंज भी निकालना सिखा दिया था, ठीक है। आज हम बात करते हैं टाइप नंबर 5। अगर आप सबको याद हो तो टाइप नंबर 5 में जो मैंने आपको बताया था वो ये था, एग्जैक्टली मिड। एग्जैक्टली मिड क्वेश्चन बनाता हूं, इफ लेफ्ट से ए 9 है, राइट से बी 15 है, ठीक है, AC इक्वल टू 4 है, फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ। क्या काम है, फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए, अब सुनो हिंदी वालों को, यदि बाएं से ए की वैल्यू 9, दाएं से बी की वैल्यू 15, AC के बीच में लोग हैं 4, तो कुल व्यक्ति बताइए।
कुल व्यक्ति बताइए। चेक करो एक बार, याद करो मेरे एग्जैक्टली मेड के कॉन्सेप्ट को। एग्जैक्टली मेड का क्वेश्चन याद करो। कैसे करेंगे देखो सामने सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। लेफ्ट से ए मतलब बाई साइड से ए की वैल्यू कितनी है 9, दाई साइड से बी कितना है 15, ठीक है। यहां एक लाइन और लिखी आएगी क्या, टोटल बताना है कब, इफ सी इज एग्जैक्टली मिड ऑफ ए एंड बी, ये लाइन लिखी आएगी। कुल व्यक्ति बताइए कब, जब सी ए और बी के बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। देखो तो सी कहां है, ए और बी के बिल्कुल मध्य में, मध्य में मतलब मिड में, यहां कौन है सी। क्या कहा दोस्तों मैंने, यहां कौन है सी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था एग्जैक्टली मिड का मतलब है यदि कोई तीसरा पर्सन दो लोगों के बीच में बैठ रहा है तो उस पर्सन के इधर वाली साइड और उस पर्सन के इधर वाली साइड, दोनों साइड की वैल्यू क्या होगी बराबर। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ए और बी के बीच में सी है, मतलब यहां पे जो वैल्यू है एसी, ये जो एसी है ये बराबर होगा इस बीसी के। ये एक कॉन्सेप्ट है किसका, एग्जैक्टली मिड का। एसी किसके बराबर हो जाएगा बीसी के, ठीक है। बात करते हैं एसी बीसी में से कोई दिया है क्या, तो आपने देखा एसी दिया है कितना 4, इसका मतलब अगर ये एसी वाली वैल्यू 4 दी है तो अपने आप ही बीसी कितना हो जाएगा 4। आया ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। दूसरी बात ध्यान से देखो, क्या ए और बी ने एक दूसरे को क्रॉस किया, नहीं किया, मतलब ये डायग्राम किसका है सिंपल केस का। और जब जब सिंपल केस का डायग्राम आता है तब तक फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 9, राइट कितना है 15, बिटवीन देखो ध्यान से, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 4 इधर 4 इधर 8 और एक ये खुद पर्सन, 4 4 8 और एक 9, कितना आएगा 9 9 9 18 हो जाता है। 8 और 15 और 8 के बारे में यदि मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा 23। चेक करो आंसर सही है या गलत है। आंसर बिल्कुल गलत है क्योंकि 23 नहीं 33 होगा। वेट, ठीक है अभी कितना होगा 23, नहीं 23 नहीं, कैलकुलेशन को सही कीजिए। 9 प्लस 15 प्लस 9 के बारे में अगर मैं बात करूं तो 23 नहीं होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो 9 और 5 14, 14 और 9, ठीक है, 2 और 1 3, 33, कितना होगा 33। किसी को किसी भी वैल्यू में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए नीचे फेसबुक पे, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कि सर ये एक एक्स्ट्रा कहां से आया, 4 4 तो 8 ही है, ये 9 कहां से, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो बोलो। आई थिंक फेसबुक पे भी आज विजिबल है सब लोगों को और मेरी रिकॉर्डेड वीडियो भी आजकल विजिबल हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम किसी को है तो बोलो। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर बिटवीन तो 4 4 8 होना चाहिए, 9 कहां से आया, याद रखो ये 4 ए और सी के बीच में है,
बी और सी के बीच में 4, मतलब ये बीच वाला और ये बीच वाला आ गया, लेकिन क्या खुद सी आया? नहीं आया। मतलब मैं खुद सी हूं, मेरे इधर 4 मेरे इधर 4, क्या मेरे को काउंट किया गया? नहीं ना। मतलब मुझे अपनी वैल्यू वहां रखनी पड़ेगी। मतलब 4 मेरे इधर, 4 मेरे इधर, 8 और 1 में खुद, कितना हो गया? 9। यही 9 यहां लिखा गया। 9 + 15 + 9 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33। किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नहीं है किसी भी तरीके का कंफ्यूजन? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जैक्टली मिड पे ही, ठीक है? आपको उसे सॉल्व करके आंसर नीचे टाइप करना है। लिखिए। लिखो। सॉरी सॉरी। इन अ रो, लेफ्ट से ए की वैल्यू लिखिए 13, राइट से बी की वैल्यू लिखिए 27, ठीक है? सी इज सिटिंग एग्जैक्टली मिड ऑफ ए एंड बी। सी इज सिटिंग एग्जैक्टली मिड ऑफ ए एंड बी। देन सी का है उन दोनों के बीच में, ठीक है? लेफ्ट से सी की वैल्यू दी है मैंने 90। लेफ्ट से सी की वैल्यू क्या है? 90। आपको मुझे टोटल स्ट्रेंथ बतानी है। हिंदी वालों के लिए मैं क्वेश्चन यहां लिखा, यदि एक पंक्ति में, यदि एक पंक्ति में बाएं साइड से ए कितना है? 13, दाएं साइड से बी कितना है? 27, सी ए और बी के मध्य में है, सी ए और बी के मध्य में है, बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल मध्य में है, और बाएं से सी 19 है, तो कुल व्यक्ति बताइए। थोड़ा सा चेंज किया मैंने क्वेश्चन में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिए एक बार डायग्राम ड्रॉ करो सब लोग। सब लोग एक बार डायग्राम ड्रॉ करो। कैसे करेंगे देखें, ठीक है? क्या कहा मैंने? लेफ्ट से ए कितना है? 13, मतलब बाई साइड से ए की वैल्यू कितनी है? 13। दाएं साइड से बी कितना है? 27, ठीक है? उसके बाद बोला है कि ए और बी के बिल्कुल मध्य में कौन है? सी। इसका मतलब एक चीज तो समझ आ गई ना, क्या? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। पहले बताओ यहां तक इस डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। एक सर हमारे पास फेसबुक में जुड़े हुए हैं और उन्होंने आंसर किया है इसका 53। चेक करते हैं आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है? देखो यहां तक आ गया, सी बीच में आ गया। उसने हमें क्या बोला कि लेफ्ट से सी की वैल्यू कितनी है? 19। कौन सी साइड से? लेफ्ट से सी की वैल्यू कितनी है? 19। लो लेफ्ट ही, एक बात लो, सी यहां है, मतलब इस सी की वैल्यू यहां पे मुझे दी गई है कि ये सी यहां पे कितना है? 19। और मुझे क्या निकालना है? टोटल। क्या ए ने बी को क्रॉस किया? नहीं, मतलब सिंपल केस का डायग्राम है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, है ना? मतलब एसी इस बार नहीं दिया, पिछली बार एसी दिया था, लेकिन एसी नहीं दिया तो लेफ्ट से सी की वैल्यू तो दी है, मतलब हम एसी निकाल तो सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो,
13 ये 19 ये, 13 और 19 के बीच में कितने लोग होंगे? 14 15 16 17 18, कितने लोग हो गए? 5। मिड बोला है, 6 नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, 13 और 19 के बीच में कितने लोग हैं? 19 माइनस 13 6 नहीं, खुद थोड़ी काउंट हो जाएगा बीच में भाई। कितने हुए 13 और 19 के बीच में? 14 15 16 17 18, 5। कितने हुए? 5। और अगर AC 5 है तो इसका मतलब BC भी कितना हो जाएगा? 5। हाँ या ना? किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। पहले AC और BC निकालना समझ आया या नहीं, पहले ये बताओ। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। AC और BC निकालना क्लियर हुआ सबको? पक्का? अब देखिए क्या किया, टोटल निकालना है। लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास पता है 13, राइट की वैल्यू 27। बिटवीन देखो 5 और 5 10 और एक ये खुद 5 और 5 10 और एक 11, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 7 3 10 और एक 11, 2 और 2 4 5 51, कितना होगा? 51। सोबित सर ने आंसर किया था 53। आई थिंक आप अपने सॉरी, सोबित सर ने आंसर पहले 53 किया था, गुड। लेकिन अब उन्होंने अपने आंसर को करेक्ट कर लिया, उनका आंसर भी 51 है। ठीक है, आंसर करो, आपको मजा आएगा। अब देखो सोबित सर ने दो गलत वैल्यू बताई, मतलब 51 की जगह 53, लेकिन उन्हें अब एक चीज क्लियर हो गई कि नहीं, आंसर क्या है? 51 है। मतलब उन्होंने आंसर दिया तो अपने आंसर की गलती उन्हें समझ आ गई, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आंसर पुट करो। आंसर पुट करोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, अपना आंसर पुट करो, आंसर करेक्ट ही हो ये बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए। तो आंसर कितना आएगा? 51। कहीं भी किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो बोलो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करवाना चाहते हैं तो, कोई भी दिक्कत है तो बोलो। देखो एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए एक बार। डन है? अगला क्वेश्चन का है, चलो इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, आप उसे सॉल्व कर दो। लिखिए, इनर लेफ्ट से राम की वैल्यू हमें दी गई है 20, ठीक है। राइट से श्याम की वैल्यू है, राइट से श्याम की वैल्यू 25, डन। सी एग्जैक्ट मिड में है किसके? ए एंड बी के। देन राइट से सी, पिछली बार लेफ्ट से सी दिया था, इस बार राइट से सी दिया 32। ठीक है, आपको निकालना क्या है? हिंदी वाले लोग, यदि एक पंक्ति में बाएं से, यदि एक पंक्ति में बाएं से राम 20 है, दाएं से श्याम 25 है, सी ए और बी की बिल्कुल मध्य में है, तो और दाएं से सी दिया है 32, कुल व्यक्ति बताइए। फाइंड आउट कीजिए। पिछली बार मैंने बाएं से सी दिया था, इस बार मैंने दाएं से सी दिया, थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी रिप्लाई किया है। सब लोग पार्टिसिपेट करो यार, मजा आएगा। करिए, सॉल्व कीजिए। देखो
बाएं से राम, इस वाली साइड से राम की वैल्यू कितनी दी है 20, इस वाली साइड से श्याम की वैल्यू कितनी है 25, बीच में कौन है सी। वन सेकेंड बेटा, नेम है तो ए और भी नहीं लिख सकते है ना, सी जो है वो कहां है, राम और श्याम की मतलब है ना। तो अब यहां भी क्या लिखोगे, सी राम और श्याम के बिल्कुल है ना, राम और श्याम के। चलो सी राम और श्याम के बिल्कुल मध्य में है, दाएं साइड से सी की वैल्यू है, दाएं साइड मतलब दाएं तरफ मुंह खोलोगे कितना है 30। तो ये तो सबको पता है ना कि राम और सी के बीच जितने लोग होंगे उतने ही लोग श्याम और सी के बीच होंगे। तो इस बार राम और सी तो नहीं, लेकिन श्याम और सी निकाल सकते हैं, क्यों, दोनों एक ही कॉर्नर से हैं और दोनों एक ही कॉर्नर से निकाली जा सकती है वैल्यू। 25 और 32 के बीच में कितने लोग होंगे, 25 और 32 के बीच में कितने लोग होंगे, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31 और 32 तो काउंट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कितने लोग होने वाले मेरे पास 6, कितने 6। तो आपने यहां की वैल्यू लिख दी कितनी 6। अगर श्याम और सी के बीच 6 है तो राम और सी के बीच भी कितने होंगे 6। पहले बताइए ये चीज समझ आई या नहीं, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर, टोटल फॉर्मूला भैया लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, लेफ्ट की वैल्यू 20, राइट की वैल्यू 25, बिटवीन 6 और 6 12 और एक इसका खुद का कितने हो गए 13, 5 और 3 8, 2 2 4 और 5 58, कितनी आएगी वैल्यू 58। कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर, यस कर लोगे या नहीं कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं अगर मैं बात करूं तो एक जो जीरो लेवल से थोड़ा अच्छे लेवल तक की मैं बात करूं तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा हाई लेवल तक भी जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा वो एक अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, किसी भी ऑर्डर में क्यों। यदि कोई चाहता है कि सब उस टाइप का एक और क्वेश्चन करा दीजिए किसी भी टाइप का, तो आप बता सकता है। डन। देख, अब हम बात करेंगे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। लेफ्ट से मोना दी गई है 25, लेफ्ट से सोना 17, राइट से मोना 25, ठीक है। लेफ्ट से सोना कितना है 17, राइट से मोना कितना है 25। हिंदी वाले लोग लिख लेना, बाएं साइड से सोना की वैल्यू है 17, दाएं साइड से मोना की वैल्यू है 25, ठीक है। उसके बाद राज इज सिटिंग एग्जैक्टली मिड ऑफ सोना एंड मोना, ठीक है। हिंदी वाले लोग, राज मोना
और सोना के बिल्कुल मध्य में है, कि बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में पहले ही बता दो, हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना। राज मोना और सोना के बिल्कुल मध्य में है। उसके बाद मुझे दी गई है टोटल स्ट्रेंथ 33, टोटल पर्सन 33, कुल व्यक्ति 33 है। कुल व्यक्ति कितने? 33। ठीक है, उसके बाद बताना है देन लेफ्ट ऑफ राज, क्या बाएं साइड से किसकी रैंक बतानी है आपको? राज की रैंक बतानी। देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। हाई लेवल क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर उसे सॉल्व करना। बताइए आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उस पर क्वेश्चन को समझना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, समझाता हूं। यार उसने एक चीज दी है, क्या क्या दिया बच्चा? टोटल दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट्स? टोटल दिया है। अगर वो टोटल दे तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यदि कभी भी अपने को क्या गिवन हो, टोटल ऑलरेडी, अगर अपने को ऑलरेडी टोटल गिवन हो तो वी विल चेक ओवरलैपिंग कंडीशन। क्या कि अगर टोटल गिवन हो तो वी विल चेक ओवरलैपिंग कंडीशन। अगर हमें टोटल दिया जाए तो हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी है? ओवरलैपिंग। कुछ लोग क्या क्या करेंगे, सीधा सिंपल केस बनाएंगे, सिंपल केस का फॉर्मूला ठोकेंगे और सीधा अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों करें हम ऐसा? एक बात बताइए यार, मान लो मेरे पास टोटल सिर्फ 20 लोग हैं, 20 चेयर है, क्या है? 20 चेयर है, लेकिन बिठाने के लिए पर्सन 40 हो गए। क्या मैं बिठा पाऊंगा? बताओ ना, 20 चेयर पे 40 लोगों को बिठा सकता हूं क्या? नहीं, सिर्फ तभी बिठा सकता हूं जब एक चेयर पे 2 लोग बिठाए जाएं, और एक चेयर पे 2 लोगों को बिठाने का मतलब होता है ओवरलैपिंग। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर टोटल कभी ऑलरेडी गिवन हो तो हमें ओवरलैपिंग की कंडीशन चेक करनी ही चाहिए। गिवन टोटल देन वी विल चेक ओवरलैपिंग कंडीशन। ठीक है, यदि टोटल दिया जाए, हिंदी वाला भी मैं लिखता हूं, यदि कुल व्यक्ति दिए जाएं तो हमेशा सबसे पहले ओवरलैपिंग की कंडीशन, तो सबसे पहले ओवरलैपिंग की कंडीशन की जांच करनी चाहिए, देख लीजिए, यदि कुल व्यक्ति दिए जाए तो हमेशा हमें सबसे पहले किसकी जांच करनी चाहिए? ओवरलैपिंग कंडीशंस की जांच करनी चाहिए। देखो इधर क्या है ओवरलैपिंग की कंडीशन? टोटल लेस देन लेफ्ट प्लस राइट। टोटल की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 33, लेस देन लेफ्ट कितना है? 17 प्लस 25, 33 लेस देन 7 और 5 12, 2 3 4 42।
33 छोटा होता है 42 से। क्या ये सही बात है या गलत है? ये बिल्कुल सही बात है कि हमेशा 33 42 से छोटा होता है, मतलब 33 42 से छोटा होता है। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यहां सिंपल केस नहीं बनेगा। कौन सा केस बनेगा? ओवरलैपिंग। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर एग्जैक्टली मिड के क्वेश्चन हमने इससे पहले 2 किए, वहां क्यों नहीं तुमने कंडीशन चेक की? क्योंकि वहां हमें कहीं भी टोटल नहीं दिया गया था पहले से, लेकिन यहां पहले से टोटल दिया है, इसलिए हमने इस कंडीशन को चेक किया है और कंडीशन ने हमें सेटिस्फाई किया है। इसलिए यहां हम जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे? ओवरलैपिंग का यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? सोचो, पहले मैंने जो कहा वो ध्यान से सोचो, याद रखना है कि अगर पहले से ही क्या दे दिया जाए टोटल, तो हमें फिर सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए? हमें सबसे पहले चेक कर लेनी चाहिए हमारी कौन सी कंडीशन? ओवरलैपिंग कंडीशन। कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी भी तरीके की दिक्कत? देखो, ओवरलैपिंग लगेगा। ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या? टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2। क्या काम है? टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2। देखो सामने, टोटल तो कितना है? 33। लेफ्ट प्लस राइट के बारे में बात करें, लेफ्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 17। राइट की वैल्यू कितनी है? 25। ठीक है, 17 प्लस 25 माइनस बिटवीन प्लस 2। 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, 2 3 4 42 माइनस बिटवीन हमें पता नहीं, इसलिए हमें बिटवीन निकालना है, और माइनस अंदर गया इसलिए 2 भी किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस के बिटवीन को इधर लाए, प्लस का हो गया। 42 में से 2 गया तो 40, और 40 में से 33 गया तो कितना आएगा? 7। बिटवीन कितना आएगा? 7। 40 में से 33 जाएगा तो कितना? 7। चेक कीजिए क्या मेरी कैलकुलेशन सही है? कैलकुलेशन चेक करो एक बार सब लोग, कितना आया? 7। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो ध्यान से। ठीक है, यहां पे लेफ्ट से सोना है 17। ठीक है, डायग्राम किसका बनेगा? ओवरलैपिंग का, क्योंकि कंडीशन ओवरलैपिंग की चेक हुई है, इसलिए ओवरलैपिंग का। लेफ्ट से सोना 17, इसको वो ओवरलैप करेगी कौन? मोना। तो राइट से मोना कितनी आ गई? 25। ठीक है, इनके एग्जैक्ट मिड में कौन है? राज। इसका मतलब मोना और राज के बीच में उतने ही पर्सन होंगे जितने राज और सोना के बीच में। हाँ या ना? इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन हाई लेवल का है। ठीक है, अगर ये पूछा जा सकता है तो एसबीआई पीओ मेंस में पूछा जा सकता है भैया, है ना? तो हम ऐसा नहीं है हम सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं, हमें ओवरऑल तैयारी करनी है। इसलिए मैं मेरी वीडियो के एंड मोमेंट पे जाके आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, लेकिन हाई लेवल क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब आप स्टार्टिंग लेवल की सारी वीडियोस देख चुके होंगे। ठीक है, समझ आया ना? चलो, बिटवीन कितना आ गया? 7। मतलब मोना और सोना के बीच में कितने लोग हैं? 7। तो 7 में से हमेशा एक तो उसको खुद को चला जाता है ना? मतलब एक तो चला गया राज को, तो कितने बच गए? 7 में से एक गया तो 6, और 6 में से कैसे बांटोगे? 3 इधर और 3। है ना? डिवाइड करना समझ आया या नहीं? चेक करो, जो मैंने डिवाइड किया है वो सबको क्लियर है या नहीं है? चेक कीजिए एक बार। क्या कहा मैंने? वापस से समझाता हूं, वापस से सबको समझाता हूं। देखो, मैंने ये बोला कि भाई जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मोना और सोना के बीच में कितने लोग आए? 7 लोग आए। तो 7 में से एक तो वो खुद कौन हो जाएगा? राज। मतलब 7 में से एक राज गया तो बचे 6। अब 6 में इधर इधर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब इधर भी 3 और इधर भी
देख लो डिस्ट्रीब्यूशन एक बार, डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को दिक्कत है तो पूछो। डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं है तो सुनिए, क्या पूछा उसने, लेफ्ट से राज मतलब बाई साइड से राज की वैल्यू बताइए। राज कहां है, ये रहा बाई साइड मतलब इधर वाली साइड से, इधर वाली साइड से, ठीक है। ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, देखो कैसे करें। मैं डायग्राम ऊपर की तरफ बना दे रहा हूं, यही वाला डायग्राम उठा के, क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन तो सबने नोट कर ही लिया, ठीक है। मैंने ये डायग्राम उठाया नीचे वाला और यहां बना दिया। यहां पे कौन दी गई थी, मोना 25, सोना 17, ठीक है। यहां कौन था, राज, यहां पे 3 और 3, इस तरीके से मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था नीचे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला जो डायग्राम है वो मैंने कहां पे कर दिया, इस वाली जगह पे। कोई दिक्कत है तो बता, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुनो क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड से राज बताना है, ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू। तो एक बात बताइए, अगर मुझे किसी पर्सन की वैल्यू बाईं साइड से बतानी है तो मैं उसे कंपेयर भी बाईं साइड से ही कर सकता हूं। मतलब अगर किसी की वैल्यू मुझे लेफ्ट से बतानी है तो मैं उसे लेफ्ट वाले पर्सन से ही कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि सेम एंड वालों को ही घटा सकते हो। लेफ्ट से लेफ्ट निकाल सकते हो, राइट से राइट निकाल सकते हो, लेकिन दोनों अपोजिट नहीं निकाल सकते। मतलब अगर मुझे लेफ्ट से राज निकालना है तो इस पूरे डायग्राम में कहीं कोई ना कोई लेफ्ट वाला पर्सन होगा, उसी से कंपेयर करना पड़ेगा। और लेफ्ट वाला कौन है, सोना। मतलब लेफ्ट से राज के लिए लेफ्ट से सोना कंपेयर करनी पड़ेगी। इधर से जब सोना गई तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 17। लेकिन मैंने कहा मुझे तो ये वैल्यू बताओ, तो भैया राज तो सोना से पहले बैठा है। क्या कहा मैंने कि राज तो सोना से पहले बैठा है, इसका मतलब राज की वैल्यू कम होगी, सीधी सी बात है। अब कितनी कम होगी वो पता करना है अपने को, तो सीधी सी बात है कितनी कम होगी, सुनो यहां पता करना है। तो यहां से कितना आगे गए वो लोग, यहां से जब हम चलते गए तो 3 तो ये और 1 ये खुद, मतलब ये कितना आगे गए, टोटल 4 आगे गए। इसका मतलब इस 17 में से अगर 4 पीछे आ जाए तो कौन आ जाएगा, राज। के सर 4 क्यों, क्योंकि राज के आगे हम 4 ही चले हैं, 3 बीच में और 1 खुद, कितने चले, 4। तो 4 कम कर दो, 4 कम कर दोगे तो किस पे आ जाओगे, राज पे। तो हमने जब 17 में से 4 कम किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 13। मतलब अब लेफ्ट से जो राज आया वो कितना है, 13। हाँ है ना, आराम से देख लो, मैं इसे दोबारा सॉल्व करा दूंगा, लेकिन प्लीज ध्यान से देखो। देखा ध्यान से, फिर से देखो एक बार, वापस से करा था, देखो ध्यान से। देख, मुझे लेफ्ट से राज निकालना है, तो लेफ्ट से राज निकालने के लिए लेफ्ट से सोना है, तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो मुझे यहां बीच में रुकना है। तो भाई रुकने के बाद जितना मैं एक्स्ट्रा चला उतना घटा दूं तो मैं मेरी वैल्यू पे आ जाऊंगा। मैं यहां रुकना चाहता था, लेकिन यहां से आगे मैं 3 और 1 खुद 4 आगे चला गया। मतलब अगर मैं 4 पलट के पीछे आ जाऊं तो मैं राज वाली जगह पे पहुंच जाऊंगा। मतलब 17 में से मुझे कितना पलट के आना है, 4। 3 ये खुद और 1 किसका, सोना का। इसका मतलब लेफ्ट से राज की वैल्यू कितनी आ गई, कोई दिक्कत, चेक कीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। चेक कीजिए, बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे।
ठीक है, सब लोग बता रहे हैं यार लास्ट क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया। अगर इस लास्ट क्वेश्चन में सबको मजा आया, मैं से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यार आप ना मांगो मुझसे, ठीक है, मतलब ऐसे बोलो कि यार सर और अच्छे क्वेश्चन लेके आओ, और अच्छे, तो मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, है ना। इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? श्योर नहीं है? मैं ये पूरा वीडियो, अगर कोई इश्यू नहीं है यहां, अगर नहीं समझ ना, वापस जाके इस पूरे वीडियो को मैं से हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। आप क्या करना है, इस पूरी वीडियो को मेरे YouTube चैनल पे जाके वापस देखना, मैं शाम तक इसे अपलोड कर दूंगा। मेरा YouTube चैनल इस नाम से है, स्टडी विद हरीम चौधरी। स्टडी विद हरीम चौधरी, ठीक है। अब जाके इसको वापस से देखिए, वहां पे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप मुझे या तो यहां मैसेज छोड़ दीजिए, या आप यहां नहीं मैसेज छोड़ सकते तो मेरा FB है हरीम चौधरी के नाम से, आप वहां मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप मुझे FB पे जाके मैसेज कर दीजिए, या मेरा इंस्टा है वहां भी आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फाइनल किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं चाहिए अपने को। कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक है, जाके सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बहुत सारी वीडियोस हम डालेंगे। लास्ट क्वेश्चन में जहां तक मैं मानता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था लास्ट वाला, जो मेंस लेवल का था, ठीक है। ऐसे मेंस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहली वीडियोस देखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस का क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसा एक क्वेश्चन और दिया जाए बढ़िया शानदार वाला, आप ट्राई कीजिएगा उसे, और ट्राई करने के बाद उसका आंसर नीचे कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए ट्राई करना, मैं देता हूं क्वेश्चन, लिखो। होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, हाई लेवल है मेंस के लिए, ठीक है। हाई लेवल क्वेश्चन है मेंस रिलेटेड। लिखो, लेफ्ट से A 23, राइट से B 11, C A एंड B के एग्जैक्ट मिड में, C E और B के कहा है एग्जैक्ट मिड में। टोटल, वेट मैं बना लेता हूं क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 27, टोटल 27, फाइंड आउट राइट से सी बताइए। राइट से क्या बताना है? सी। यदि, हिंदी वाले लोग, यदि एक पंक्ति में बाएं साइड से A 23 है, दाएं से B 11 है, C A और B के बिल्कुल मध्य में है, और कुल व्यक्ति
27 है, तो बताइए दाएं से सी कितना होगा, दाएं से सी कितना होगा। बताइए। ठीक है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया। इस होमवर्क के क्वेश्चन का आप या तो मैं जब इसे अपनी यूट्यूब पे अपलोड कर दूं तो वहां पे आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप मेरे फेसबुक लाइव की वीडियो में शेयर कर दूं, इसके नीचे आंसर कर दीजिएगा, या मैं मेरी स्टोरी पे डाल दूंगा क्वेश्चन, नो इश्यू। ठीक है, आपको इसका आंसर करना है, कोई दिक्कत किसी को? श्योर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, तो आपको इसका आंसर मुझे करना है, करेक्ट आंसर कीजिएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने और लेके आऊंगा, ठीक है। मैंने मेरे इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की है सिलॉक्स टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। जो लोग सिलॉक को बिल्कुल लो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, ठीक है, जो स्लॉग पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज उस स्टोरी पे कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा रिव्यूज मेरे पास आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि हमें स्लॉग पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ जुड़े और जुड़कर आपने मेरा साथ दिया, ठीक है। इसी तरीके से साथ देते रहिएगा, मैं आपकी रीजनिंग को बहुत ही अच्छा बना दूंगा, लेकिन उसमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू। हाँ, एक चीज और क्या कि देखो मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए मेंस रिलेटेड है तो मेंस रिलेटेड ही दिमाग से सोचिएगा, क्योंकि जब तक आप मेंस रिलेटेड दिमाग से नहीं सोचे, ये छोड़ दो यार कि सर प्री क्लियर करना, प्री तो क्लियर करना ही है, लेकिन हमारी तैयारी इस लेवल की जब हो जाएगी ना तो इस लेवल का एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे। इसलिए ध्यान रहे, पेपर किस भी तरीके का हो, कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्यों ना दिया जाए, हमारे कॉन्सेप्ट इस तरीके के होने चाहिए, या बेसिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कैसे भी तोड़ मरोड़ दो क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए, सारी वीडियोस देखिए, आराम से सारा कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। क्लियर, ये आज के होमवर्क का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, घर जाके आंसर करना है मुझे, ठीक है। और फिर हम कल या तो नए टॉपिक के साथ, या फिर अगर आप चाहेंगे कि सर इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब और हार्ड लेवल कराइए, तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बी सेफ।